बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो एक और व्लॉग में आपके साथ हाज़िर हुए हैं। इस व्लॉग में आपको दो किस्म की चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। करंटली जो एक्सपीरियंस हुआ है हमारे इटली फैमिली केस से रिलेटेड, इटली एम्बेसी के अंदर जो इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में एट द एंड उनके साथ क्या हुआ है, वो भी फैमिली वीज़ा, जिसमें सिर्फ 1% चांस होते हैं इंटरव्यू होने के। तो इंटरव्यू देने जब वो सिस्टर गई हैं तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या उन्हें हर्डल्स पेश आई और क्या हुआ है, वो सारी की सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही में जो मेरा मेन चैनल है DQ कंसल्टेंट, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियो आ रही है लीगलाइजेशन से रिलेटेड है। मुझे 2 अपॉइंटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह लीगलाइजेशन की आई हैं। उस वीडियो में जो उस चैनल को पे आप जाएँ, वहाँ पर मैं अपलोड करूँगा वीडियो, जिसके अंदर बताऊँगा कि कब से मैं अप्लाई कर रहा था, कब बीइंग इन्फॉर्म्ड आया और उसके बाद कब जाकर जो है वो वीडियो मुझे वीडियो सॉरी कह रहा हूँ अपॉइंटमेंट रिसीव्ड हुई है। ये बाहर आने वाली है, लेकिन ये सीन जो है यहाँ पर चलता है जैसे कि यहाँ पर ऑटम चल रहा हो। तो नए पत्ते आ रहे हैं और जो पुराने पतझड़ है, वो पुराने जो सर्दियों के मौसम में जो पत्ते गिरे हुए हैं, उनकी साउंड ही बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हमें आ रही है। तो जब भी सुकून हासिल करना होता है तो ये एक गार्डन है इस्लामाबाद में, रोज़ जैस्मिन गार्डन इसको बोला जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको ब्यूटी नज़र आ रही होगी, ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। जब ये ग्रीनरी आंखें इसको देखती है ना, तो मैं कहता हूँ कि दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और ऑलमोस्ट मेरा हफ्ते में 3-4 चक्कर तो इस गार्डन में लाजमी लगते हैं। और यहाँ पर बंदा बैठ कर ना बहुत पुरसुकून तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। मार्च हो चुका है और धूप में अगर हम बैठे रहें या चलते रहें तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बस मैं ये थोड़ी सी छाँव ढूंढ रहा था, ये छाँव मिल गई। यहाँ पर बैठ कर ना आपसे फर्दर स्टोरी जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि बीच में क्या क्या सिस्टर्स के साथ हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी बेस्ट जगह है, बड़ा पुरसुकून सा माहौल है, जहाँ पर आपको पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। उनका क्या हुआ था कि उनको अपॉइंटमेंट समहाउ पहली अपॉइंटमेंट मिली कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद लीगलाइजेशन की सबमिशन करवा दी। लीगलाइजेशन की सबमिशन के बाद तकरीबन 3-4 महीने तो वो मुझे मुसलसल ईमेल्स या मैसेजेस करती रही हैं कि कब रिस्पॉन्स आएगा, कब रिस्पॉन्स आएगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो जो कंसल्टेंट होता है या बाहर का बंदा होता है या जारी होते हैं, वो आपको स्टेटस नहीं बता सकते, क्योंकि उनको स्टेटस का पता ही नहीं होता कि वो आपकी फ़ाइल कहाँ पर है। तो सम हाउ उनको आलमोस्ट 4 महीने के बाद उन्हें एक कार रिसीव्ड होती है कि आप जो है एम्बेसी के अंदर आएँ। अब वो जब एम्बेसी के अंदर गए हैं तो उनके ज़हन में यही था कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब लीगलाइज्ड हो गए हैं। तो लीगलाइजेशन के जो है पेपर्स की कलेक्शन के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। जब वो एम्बेसी के अंदर गए आलमोस्ट 4 मंथ के बाद, तो उन्हें एक रसीद उन्होंने दे दी, जिसके ऊपर लॉ फर्म का जो है वो ब्रोशर था, यानी कि चलान था, जिसके में उनको 40,000 फ़ीस जमा करवानी थी, इंक्वायरी फ़ीस। तो ना कि उनको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते, उनको इंक्वायरी फ़ीस की जो है वो रसीद दे दी गई कि आप जाकर इसको जो है सबमिट करवाएं। तो आपको पता है करंटली ये 3-4 महीने ही हुए हैं लीगलाइजेशन की जो है इंक्वायरीज़ की जो है वो फ़ीस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो उन्होंने जाकर वो फ़ीस जमा करवाती हैं 40,000, और उसके बाद उनकी इंक्वायरी होती है। पूरे 1 महीने के बाद वो इंक्वायरी ऑफिसर्स आते हैं, उनकी इंक्वायरीज़ वगैरह होती है। तो इंक्वायरी होने के बाद क्या सीन चलता है कि लाइक वो अपनी जो भी रिपोर्ट होती है वो सबमिट करवा देते हैं एम्बेसी के अंदर। मज़ीद इसमें 1 से 2 महीने गुजर जाने के बाद एम्बेसी की तरफ से फिर से उन्हें कॉल आती है कि आप एम्बेसी में आए, आपका यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट केस होते हैं, जो वर्क परमिट के केसेस होते हैं, वहाँ पर तो हम सुनते हैं कि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। या UK से रिलेटेड जब भी आप फाइल प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। लेकिन ये एक अलग ही सीन था यहाँ पर, जब वो एम्बेसी के अंदर गई हैं। वहाँ पर बकौल उनके कि वहाँ पर एक इटालियन औरत बैठी हुई थी, साथ में ट्रांसलेटर थी। तो उन्होंने इनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, जिसमें उन्होंने इनसे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी, मैरिज डेट पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड पाकिस्तान में क्यों नहीं आते। उन्होंने डिटेल मुहैया की कि वो वहाँ पर काम करते हैं, तो इस वजह से वो आते हैं। शादी की पिक्स उन्होंने देखी, जो चैट्स वगैरह होती है वो चेक किया। इसके बाद जो इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी वो पूछी, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी। और उन्होंने पूछा कि आपकी जो निकाह हुआ था वो आपका मैरिज हॉल में हुआ था या किसी गांव में या विलेज में हुआ था। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने इनसे ये अर्ज़ किया कि
कॉलम नंबर 11 में जो है आपके गवाहान मेंशन नहीं है तो वो गवाहान मेंशन करवाएं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट के जब जैरी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर दिए, ठीक हो गया, जब आपने लीगलाइज कर दिए, अब आपका टाइम था कि इनको लाइक जो है फ़ाइल रिटर्न करने की, तो उस टाइम आप इंटरव्यू में आप उनसे अर्ज़ कर रहे हैं कि आपका कॉलम नंबर 11 जो है वो एम्प्टी है तो उसको फिलअप करवा कर लाएँ। अब उसका लॉन्ग प्रोसीजर है, अब उनको कोड डिग्री लेना पड़नी थी क्योंकि वहाँ पर कॉलम नंबर 11 में अगर नहीं थे तो कोड डिग्री के थ्रू उनको बताना पड़ना था लीगल तरीके से कि यहाँ पर कोई भी गवाहान मौजूद नहीं थे। अब वो पूरा प्रोसेस करते हुए फिर से महीना डेढ़ का टाइम उनको गुजर जाएगा। तो ये एक स्ट्रेंज सा केस जो है इंक्वायरी से रिलेटेड ये हुआ है। बीच में इंक्वायरी ख़त्म हो गई थी, लोगों ने ज़रा इजी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब आपको इस वीडियो के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी अब कंडक्ट वो कर रहे हैं। तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है। समहाउ वो मैनेज करके दोबारा से अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम इस वजह से बड़ी है कि आगे काफ़ी अरसे से वो वेट कर रहे थे, लेकिन फिर से उन्हें यहाँ पर वंस अगेन वेट करना पड़ेगा, कोर्ट डिग्री का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो जो है इस सिचुएशन का आप लोगों के साथ हमने मेंशन करना था कि इंटरव्यूज़ के वक्त वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाकर फ़ाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको फ़ाइल वापस कर दी है और वो अब दोबारा से वो वकील के थ्रू, कोर्ट डिग्री के थ्रू अपना करेक्शन करवाएंगे। करेक्शन के बाद वंस अगेन वो मुफासी होगा, ट्रांसलेशन होगी, फिर सबमिशन होगा। ये लॉन्ग प्रोसीजर एक ये चल रहा है। एक तो स्टोरी ये है। मुझे काफ़ी अरसे के बाद जो है लीगलाइजेशन की जो है वो अपॉइंटमेंट का बीइंग इन्फॉर्म वाला आया था, और तकरीबन एक तो मुझे जो मैं पहले भी वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कि मुझे दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी रिस्पांस वगैरह आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बीइंग इन्फॉर्म के बाद सेकंड जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो नहीं दी। तो एक फरवरी का केस था, एक फरवरी के एंड वाले दिनों का केस था, एक फरवरी के स्टार्टिंग वाला केस था। तो उन दोनों की जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मुझे रिसीव्ड हुए हैं। ठीक हो गया, आलमोस्ट आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन डेढ़ माह के बाद जाकर ये मुझे रिसीव्ड हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी अपॉइंटमेंट। ये अब ओपन लेटर उन्होंने मुझे नहीं भेजा। पहले तो होता था कि ओपन लेटर वगैरह वो भेज दिया करते थे कि आपकी मर्ज़ी होती थी कि आप बेशक जो है लाहौर में जाकर जमा करवाएं या इस्लामाबाद में जाकर जमा करवाएं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ओपन लेटर नहीं जारी की है। इस दफ़ा उन्होंने सिंगल लेटर जो है वो जारी किए हैं। एक अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे इस्लामाबाद की रिसीव हुई है, और एक जो है गंगाराम हॉस्पिटल जो है उधर लाहौर, वहाँ की रिसीव हुई है। तो जो मेरा मेन चैनल है DQ कंसल्टेंट, वहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से पूरी फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो वहाँ पर अपलोड करूँगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मैं उसको प्रोफेशनल ही चैनल बनाना चाहता हूँ। इस चैनल पे थोड़ा सी मैं ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है कि मैं खुद इस सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। एक ही कैमरा उठाकर एक ही बैकग्राउंड में वीडियो बना के खुद थक चुका था। तो वो जो ड्राई काम है वो तो हम रखेंगे मेन DQ चैनल पर, और DQ कंसल्टेंट चैनल पर। DQ UK जो वाला जो चैनल है, इसमें हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, इस तरह आउटडोर वीडियोस बनाया करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी इसमें फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। मैं कॉल की थी तो जैरी वाले तो यही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल पोस्टर का जो है सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उस वक्त तक आपको जो है वाया अपॉइंटमेंट ईमेल्स के थ्रू ही लेना पड़ेगी। तो ये अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को